नो सर। सर क्या बोलो? ये बस एक चीज में वो डाउट है ना, वो क्लास के लास्ट में बता दीजिएगा ना। क्या चीज में बोलो? सर वो एक तो जो होमवर्क दिए थे ना हम्म। सेक्शन सी करने के लिए, हाँ, उसमें डाउट है सर। तो पूछ लो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन में बोलो? ये सर बता रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो। क्या हुआ, खोजने में टाइम लगेगा? हाँ सर चाहिए सर। पैरामीटर क्या होता है? हम्म। पैरामीटर पैरामीटर देखो, पैरामीटर इज अ जनरल टर्म, ठीक है। देखो एक छोटा सा बात याद रखो। सपोज मैंने कोई भी कर्व का इक्वेशन लिखना चाहा, तो देखो ये एक तरीका है लिखने का। y is exclusively written in terms of x, यस सर। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। या अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो f of x y equal to c, this is called implicit form of representation. When x and y, the variables, are mixed in such a way that if you put the value of x, you have to solve for y, correct? यस या f of r theta equal to c, ऐसे लिख सकते हैं। This यस is सर। called the polar form of representation. और चौथा फॉर्म होता है, देखो ऐसे, अगर मान लो मैंने x को भी एक तीसरा वेरिएबल और y को भी एक तीसरा वेरिएबल, सेम वेरिएबल में दोनों को स्पेसिफाई किया, तो हर कर्व को तुम एक्चुअली चार फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। एवरी Yes, कर्व sir. कैन बी एक्सप्रेस, तो देखो x has been written in form of the parameter t, y has also been written in form of the in terms of parameter t, तो एक थर्ड वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। Yes, अब जैसे sir. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अगर लिखा y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, ठीक है, दोनों दो अलग अलग कर्व है। अगर इसी को हम से लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। Yes. अब यहां पे देखो y हो गया तुम्हारा, दैट इज इनफैक्ट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक आर काट दो, इज इक्वल टू सपोज कॉस थीटा, तो ये हो गया पोलर फॉर्म। और अगर मैंने ऐसे लिखा x इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी, तो देखो ये सारे एक ही कर्व है, ठीक है, और ये सभी कर्व तुम्हारा ये पैराबोला है, ओके। तो अब यहां देखो, अगर मैं कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहता हूं, तो सपोज आई टेक द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर हियर एज 1, यानी मैंने t को 1 लिया, तो आई गेट द पॉइंट 1,1, क्यों? Yes. फॉर t इक्वल टू 1। सिमिलरली t को -1 लिए, तो देखो ये वाला पॉइंट आता है। तो पैरामीटर का वैल्यू, पैरामीटर यहां पे क्या हुआ, t हुआ। Yes. तो तुम वेरिएबल का नाम जो भी दे दो, t दे दो, z दे दो, एक मतलब थीटा दे दो, उसके हिसाब से तुम्हारा पॉइंट बदलता है, ठीक है। Yes. समझ में आया बात कि नहीं? Sir. देखो अब हम लोग सबसे पहला चीज ये डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड बात याद रखना,
कैपिटल एस एक्चुअली सिग्निफाई करेगा इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और यहां पे ये बात याद रखो, कोएफिशिएंट ऑफ y हैज टू बी पॉजिटिव, और s1 सिग्निफाई करेगा ax1 प्लस by1 प्लस c। सिमिलरली s2 सिग्निफाई करेगा x2 प्लस by2 प्लस c। s3 क्या हो जाएगा, ax3 प्लस by3 प्लस c। ऐसे कोई भी पॉइंट इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कन्वेंशन याद रहेगा ना। Yes. अब देखो 3 पॉसिबिलिटीज बनता है, ये पार्ट अच्छी तरह से समझना, क्योंकि तुम्हारा सीबीएसई सिलेबस में 11th में एक चैप्टर है, देखो लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन, लिटरली जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और 12th में एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो भी इसी पे बेस्ड है। तो अभी जो 10 मिनट सिखाएंगे ना, उससे तुम्हारा दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएगा। अब मान लो मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, दिस लाइन इज ax plus by plus c equal to 0, okay, but I'll make sure that b is positive here, that means the coefficient of y। तो अगर लाइन का इक्वेशन ऐसे है 2x minus 3y plus 4 equal to 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, minus 2x plus 3y minus 4 equal to 0, वैसे करके लिखोगे लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब यहां मान लो एक पॉइंट देखो x1 y1 मैंने लिया, देखो लाइन के ऊपर है ये पॉइंट। Yes, sir. अच्छा, यही पॉइंट ये बताओ यहां भी तो हो सकता था, लाइन के ऊपर, ऑन दी लाइन। सी आइदर इट इज अबव द लाइन और इट इज ऑन द लाइन और इट कैन बी बिलो द लाइन, राइट। देखो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर और नॉट। Yes, sir. देखो पहला केस में मैंने इसे अबव द लाइन माना है, तो अब यहां देखो आई हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर, करेक्ट, सो दैट इट इंटरसेक्ट्स द लाइन एट Q, और यहां पे एक्स एक्सिस को R पे मीट करता है। देखो अगर ये लाइन वर्टिकल है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। Yes, sir. Yes, sir. Fix it. तो इसे हम x1 y डैश कह सकते हैं कि नहीं। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन। No, sir. अब देखो इफ P is above your line, okay, P is above the line, so in that case can I say that PR will be greater than QR? देखो ऐसा कह सकते हैं। Yes. अब PR क्या होगा बताओ, y1, that will be greater than how much, y dash। Yes, sir. Now let's multiply this by b। तो देखो by1 should be greater than by dash, और b को पॉजिटिव रखना है, क्यों, अगर b नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। Yes, sir. That is the reason b should be made positive। क्यों, हम सारा कैलकुलेशन उसी assumption पे कर रहे हैं। अब देखो x1 y dash is a point on the line, तो ax1 plus by dash plus c 0 होगा। तो यहां से बताओ by dash is equal to minus ax1 minus c, कह सकते हैं। Yes, sir. तो देखो by1 is greater than minus of ax1 minus c, यानी क्या लिखेंगे बच्चे, ax1 plus by1 plus c पॉजिटिव, देखो आया, यानी s1 क्या है, पॉजिटिव है। Yes. तो अगर कोई भी पॉइंट का पोजीशन हमको जज करना है कि ये लाइन के रेस्पेक्ट में कहां है, तो देखो अगर पॉइंट ऊपर है तो देखो ये डिस्टेंस QR से बड़ा है, यानी S1 पॉजिटिव है। अगर S1 इक्वल टू 0 हो गया मतलब पॉइंट इज ऑन द लाइन। Yes, sir. और अगर नीचे होता तो यहां लेस देन लेते, यानी S1 क्या होता, नेगेटिव। तो क्या हम ये कह सकते हैं, देखो इफ S1 is greater than 0, तो then P x1 y1 is above the line ax plus by plus c, ऐसा कह सकते हैं। If S1 is equal to 0, then this point is on the line, और S1 अगर नेगेटिव है
तो देन दिस पॉइंट इज बिलो द लाइन। ये कहा जा सकता है, देखो ये 3 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। Yes. ये पहले समझ में आया? Yes. लिख लो पहले, फर्स्ट राइट इट डाउन। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो सर। लिख ली। ओके। अब अगर 2 पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन जज करना हो तो भी हम इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। देखो सपोज ये एक पॉइंट है P x1 y1, और अब मैंने एक पॉइंट ले लिया सपोज रुको इसको हम मिटा देते हैं। देखो अलग अलग केस में ले रहा हूं। देखो लेट अस टेक अ पॉइंट P x1 y1 अबव द लाइन, और एक पॉइंट Q मैंने लिया x2 y2 विच इज बिलो द लाइन, और ये मेरा लाइन है L, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो एक पॉइंट ऊपर है एक पॉइंट नीचे है, तो जो पॉइंट ऊपर है उसके लिए S1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Yes, sir. नीचे वाले के लिए, नीचे वाले पॉइंट के लिए क्या होगा बच्चे? S2 नेगेटिव होगा। Yes, sir. तो S1 बाय S2 क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। नेगेटिव। Yes, sir. क्यों? अगर Yes. वाइस वर्सा कर दोगे तब भी यही रहेगा कि नहीं? Yes, sir. तो S1 बाय S2 अगर नेगेटिव हो जाए यानी बोथ दी पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। Yes. Yes, sir. एकदम, दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन अब ये बताओ, अगर मान लो P x1 y1 यहां है, मान लो Q यहां पे है x2 y2, देखो बोथ दी पॉइंट्स आर अबव द लाइन, तो यहां पे S1 पॉजिटिव, S2 भी पॉजिटिव, तो S1 बाय S2 क्या हो गया? पॉजिटिव हुआ। Yes, sir. या अगर मान लो दोनों पॉइंट नीचे होता, देखो अब बताओ S1 भी क्या होगा यहां पे इस केस में? नेगेटिव। S2 भी नेगेटिव होगा, तो S1 बाय S2 अल्टीमेटली पॉजिटिव आया कि नहीं? नेगेटिव बाय नेगेटिव। Yes, sir. तो अगर 2 पॉइंट का पोजीशन जजमेंट करना हो तो S1 बाय S2 निकालेंगे? नहीं सर, इंडिविजुअली। क्यों? S1 बाय S2 डायरेक्ट निकालोगे तो क्या खराबी है? दोनों ना केस आ जा रहा है। क्या चीज? अच्छा अच्छा, दोनों ऊपर नीचे वो। देखो ये अगर कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हो। देखो इफ S1 बाय S2 इज पॉजिटिव देन P एंड Q आर ऑन सेम साइड। अच्छा हाँ, ये बोल सकते हैं। ये तो कह सकते हैं ना बच्चे। यस और सर। S1 बाय S2 अगर नेगेटिव है तो हम कहेंगे दैट देन P एंड Q आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। देखो वी कैन से लाइक दिस। तो चाहे एक पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो, देखो दोनों का पोजीशन हम रिलेटिव पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन जजमेंट कर सकते हैं कि सेम साइड में है या डिफरेंट साइड में है। Yes, sir. देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. तो थोड़ा सा लिख रहे हैं। लिख लो।
यस सर, लिख लिया। समझ में आया ना? यस सर। अब देखो, अगर सिंपल पॉइंट का जजमेंट करना हुआ, पहले मैं उसका एक दो एप्लीकेशन लेता हूं, ठीक है? लिखो, छोटा सा क्वेश्चन पहले लिखो और ये तुम लोग आंसर दोगे, ठीक है? फाइंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स 1, 4 and 0, -3 with respect to the line x plus 3y plus 7 equal to 0. रिलेटिव पोजीशन जल्दी बताओ। वो तुम लोग बताओ, हम अगला क्वेश्चन तब तक लिख दे रहे हैं। सेम साइड्स। सेम साइड है, फिर से एक बार चेक कर लो। उस ऑपोजिट है सर। अपोजिट, एक नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, नीचे नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला 20 फिर और से एक- चेक है, हाँ ठीक है? अब देखो, ये मैंने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए दिया। देखो, पहले ये वाला पॉइंट पुट करो, S1 क्या आया? 1 + 4 + 7, करेक्ट? तो 12 + 8 20 आया। व्हाट अबाउट S2? 0 + 3 into -3 + 7, and that is nothing but -2. See, S1 by S2 is how much? -10. That is negative. Since S1 by S2 is negative, I'll directly say that these 2 points are on opposite sides of the line. Correct? समझ में आया बात? हाँ, अगला सवाल आप देखो, जेई में ऐसे तो पूछेगा नहीं, ये तो ऑब्वियस सा बात है। हाँ, लेकिन जेई में जजमेंट करना ये वाइटल होगा। आज ही सीखोगे, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन में जजमेंट करना होता है कि हाँ पॉइंट कहाँ है। हाँ, पहले अब तुम ये लिखो, 2x + 3y - 1 = 0, x + 2y - 3 = 0, 5x - 6y - 1 = 0 are sides of a triangle. Are sides of a triangle. Find the set of values of alpha. Find the set of values of alpha for which the point P alpha comma alpha square, for which the point P alpha comma alpha square lies inside the triangle formed by these lines. ठीक है? क्वेश्चन लिख लियो ना बच्चे लोग? यस सर। तो तीनों को लाइन को ओरिएंटेशन देख के एस का इनइक्वालिटी सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन। हाँ बिल्कुल वही लेंगे, लेकिन पहले लाइंस ड्रॉ करो तब बताओ। इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है? हाफ। वाई इंटरसेप्ट इज 1/3। तो देखो, थोड़ा छोटा ही हम ड्रॉ करेंगे। देखो, x हो गया तुम्हारा हाफ, y हो गया 1/3, मतलब रिलेटिवली छोटा है। ये देखो, ये ऐसा होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दैट इज 2x + 3y - 1 = 0, करेक्ट? देखो, सेकेंड लाइन के लिए x इंटरसेप्ट कितना है? 3, y इंटरसेप्ट 3/2। तो 3 रिलेटिवली तुम्हारा यहां पे आएगा और 3/2 मान लो इसका हाफ, यानी ऐसा आएगा। मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं, ठीक है? देखो ऐसा। सो दिस इज योर लाइन x + 2y - 3 = 0। देखो, थर्ड लाइन का x इंटरसेप्ट 1/5, y इंटरसेप्ट -1/6। तो 1/5 - 1/6, तो ये ऐसा टाइप का लाइन होगा। लेकिन इस लाइन में देखो y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो आई शुड राइट इट एज -5x + 6y + 1 = 0। देखो, यही काम करना है। अब यहां देखो, पॉइंट अल्फा कमा अल्फा स्क्वायर देखो इस ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए। ऑलराइट? यस सर। अब इस ट्राइंगल के अंदर लाई करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? देखो, इट शुड बी अबव दिस लाइन।
यानी ये पॉइंट अगर इसमें पुट करेंगे तो S1 पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ यस सर, इस लाइन में पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हाँ लेकिन इट शुड बी बिलो दिस लाइन। नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए इसमें। तो अब ये पहले पुट करो, तो देखो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस शुड बी पॉजिटिव। तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो 3 अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 देखो पॉजिटिव आया। अब साइन इसका कहां पे चेंज हुआ, देखो -1 और 1/3 पे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अल्फा लेस देन -1 और अल्फा ग्रेटर देन 1/3। देखो पहला कंडीशन आ गया। देखो इट शुड बी अबव दिस लाइन ऑल्सो। तो माइनस ऑफ 5 अल्फा प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव। तो 2 अल्फा माइनस 1 इंटू 3 अल्फा माइनस 1 पॉजिटिव। तो अल्फा लेस देन 1/3 और अल्फा ग्रेटर देन हाफ। देखो ये सेकंड कंडीशन आ गया। अब तीसरा लाइन देखो, इस लाइन के नीचे होना चाहिए, तो यहां पुट करो। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 नेगेटिव होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये लिखेंगे, तो अल्फा -1 इंटू 2 अल्फा प्लस 3 शुड बी नेगेटिव। तो अल्फा ग्रू देखो तीसरा कंडीशन आया। जब तीनों एक साथ सेटिस्फाइड होगा तभी ना ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर होगा। तो बाकी इंटरसेक्शन ले लो। तो देखो सबसे छोटा वैल्यू -3/2 है, फिर -1 है, उसके बाद कौन सा है 1/3, 1/2 एंड देन 1। देखो फर्स्ट वन सेज इट शुड बी लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1/3, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहता है कि 1/3 से छोटा या हाफ से बड़ा। तीसरा बोलता है -3/2 से लेकर 1 के बीच में। अब बताओ तीनों कहां ओवरलैप किया, देखो इसी रीजन में ना किया। यस सर तो फाइनल आंसर क्या देंगे, -3/2 ओपन से -1 यूनियन हाफ से लेकर 1। देखो क्या ये कह सकते हैं, तो ये तुम्हारा Yes, आंसर sir. आएगा। So this is the set of values of alpha for which this point will lie inside the triangle formed. तो देखो वही S1 पॉजिटिव, हाँ जो तीसरा इक्वेशन है 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ जो नहीं उसको उसका स्लोप पॉजिटिव रखने के लिए ना उसको -1 से मल्टीप्लाई किया है। खाली कोएफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव रखने के लिए। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है सर। ठीक हाँ है हाँ लिख लिए। देखो कहीं कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछो। अब देखो डिफरेंस ये है कि यही चीज अगर जेई में देना होगा तो कैसे दिया जाएगा पता है, ये जैसे ट्राइंगल है, अब इसके साथ एक और सर्कल भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, या पैराबोला ड्रॉ कर दिया या इलिप्स ड्रॉ कर दिया, और बोलेगा वो पॉइंट निकालो ताकि ये इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करे। ठीक है, मान लो ऐसे हम बना देते हैं, मान लो ऐसे दिया, अब बोला कि इस पर्टिकुलर रीजन में, तो देखो इलिप्स के भी अंदर होना चाहिए, ये लाइन से नीचे ये लाइन से ऊपर। ठीक है, तो बस यही कंडीशंस लगाना होता है। यस सर, हो गया बच्चे। यस सर अब देखो ये एक मैंने मिटाया क्या, चलो इसी को दिखा देता। ठीक है रुको फ्रेश ड्रॉ कर देते हैं।
अब देखो इसी में अगर हम एक इनइक्वालिटी डाल दें तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखो मान लो मैंने लिखा x प्लस 2y माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिखा, या मैंने लिखा सपोज से माइनस 5x प्लस 6y और प्लस 1 लेस देन 0 लिखा। तो देखो जैसे ही को डिनोट कर रहे हैं ना हम लोग, ऊपर और नीचे लाइन। हाँ, अब वो पहचानोगे कैसे वो क्लियर कट देख लो। देखो सबसे पहले लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है, हमेशा फर्स्ट ड्रॉ द लाइन एज गिवन। देखो x इंटरसेप्ट 3/2 y, x इंटरसेप्ट 3 y इंटरसेप्ट 3/2, यानी ये ऐसा लाइन है। यस सर। हाँ या ना? अब कौन सा रीजन होगा? देखो दो ही पॉसिबल है, या तो अबव द लाइन या बिलो द लाइन, ठीक है, ये बात क्लियर रखो। अब यहां देखो अगर मैंने 0 0 पॉइंट पुट किया इसमें तो क्या आता है? -3 ग्रेटर देन 0। क्या -3 ग्रेटर देन 0 है? नो सर। ओरिजिन तुमको लाइन के नीचे दिख रहा है, यस सर। यानी ये फॉल्स रीजन में है। उधर कोई नहीं यस सर। तो ट्रू कौन सा होगा? इसके ऊपर वाला, उल्टा, है ना? हाँ तो सर। देखो कंफ्यूजन का कोई स्कोप है? नो सर। तो ये अबव द लाइन एंटायर रीजन हो गया। अब सिमिलरली देखो ये वाला लाइन ऐसा ड्रॉ किया था हम लोगों ने अभी, देखो दिख रहा है ना, ओरिजिन ऊपर है। एक काम करो 0 0 यहां पुट कर दो, देखो 1 आया। क्या 1 नेगेटिव है? नो सर। यानी ये फॉल्स है। तो ऊपर नहीं, इसका मतलब ये रीजन चाहिए मुझे, ठीक है। सो दिस इज द रीजन गिवन बाय दिस। हाँ यस सर। अब देखो लीनियर इनइक्वालिटीज जो चैप्टर है ना तुम्हारा, उसमें क्या है कि ऐसे ही करके 4-5 लाइन एक साथ दे देगा, ठीक है, और एक साथ देगा और तुम्हें बोलेगा सॉल्व करो। देखो एग्जांपल लेके बता रहा हूं। सर वो फिर से बोलेंगे? क्या बोलो? 0 क्यों पुट कर फिर से बोलिए। देखो 0 0 दिख रहा है ना, लाइन के ऊपर है। हाँ सर। तो देखो 0 0 डालने से 1 आया, तो हाँ। क्या 1 नेगेटिव है? सर मतलब कोई भी ऊपर का पॉइंट ले सकते हैं ना? हाँ कोई भी जो तुम श्योर हो। अब जैसे यहाँ सबसे इजी और श्योर मुझे 0 0 दिख रहा है, यस सर। इसीलिए मैंने पुट किया। अब मान लो मैं अब एक साथ दे रहा हूं, मान लो x प्लस से 2y इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऐसे दिया मैंने, ठीक है। और मैंने कहा कि अब ये रीजन को सॉल्व करो, प्लॉट करो। तो सबसे पहले देखो x प्लस 2y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये रीजन है। यस ये सर। लाइन कैसा होगा? देखो क्या ये ऐसा लाइन होगा? देखो ये 5 पे कट करेगा, ये 0,5/2 पे कट करेगा, क्यों? यस सर। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैंने 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 5 होता है। यस सर। तो ये ट्रू किसके लिए हुआ? नीचे वाले रीजन के लिए। हाँ। ये पहला वाला कर्व हो गया तुम्हारा ये रीजन, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखो दिस एंटायर रीजन सर तो 0 0 में कहाँ कर रहा है? तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है 0 0 में, जरा चेक करके देखो बच्चे। अच्छा कर 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5 क्या? तो फिर अब ये भी लिख के दिखाएंगे, बोलो। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो देखो x इक्वल टू 1 अगर यहां पे है तो देखो ये x इक्वल टू 1 लाइन है, तो इसका राइट साइड में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यस सर। यानी ये पूरा रीजन देखो इंटरसेक्शन में आया कॉमन। तो देखो अभी ये ट्राइंगल आया, लेकिन Yes, अब sir. पैरेलली देखो y इक्वल टू x ड्रॉ करो। तो देखो y इक्वल टू x, देखो यहां पे आया। यस सर। अब ये खुद ओरिजिन से ही पास कर रहा है,
तो बताओ ये लाइन पे इक्वल है, तो इस लाइन के ऊपर y बड़ा होगा, x छोटा होगा। हाँ सर। यस सर। यानी एक्चुअली तुम्हारा देखो बस इंटरसेक्शन में ये छोटा सा रीजन आया, देखो यही ना है ये कैसे है, एक बार फिर से बताइए ना। क्या, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। चलो ये बताओ, यहां पे y और x इक्वल है, y इज इक्वल टू x हियर, यस सर। ओके। तो नीचे y लेस देन x होगा और Yes, ऊपर sir. क्या होगा, y ग्रेटर देन x होगा। यस सर। तो इसके ऊपर वाला रीजन भी लेना है, इसके x इक्वल टू 1 का राइट में भी लेना है और इस लाइन के नीचे लेना है। अब बताओ तीनों एक साथ ओवरलैप कहाँ किया है, इस छोटे से ट्रायंगल में। यस सर, समझ तो गया। यही ना मेरा फेवरेबल रीजन होगा, ठीक है। सर तो इसका मतलब ये मतलब बस यही है कि मान लीजिए कोई लीनियर इनइक्वालिटी दिया, तो उसमें कोई कोऑर्डिनेट डाल के चेक किया, अगर वो कोऑर्डिनेट वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा तो वो उसके रीजन में है, वरना नहीं है। हाँ बस सीधा सा बात है, ठीक है। तो देखो ऐसे भी तुमको जब रीजन्स दिया जाएगा, ये चीज तुमको स्कूल में दिया जाएगा, 11th में भी है 12th में भी है, ठीक है। तो ये पार्ट तो कर लोगे। यस सर। ठीक है, इसको मिटा दें। यस यस सर। सर। ओके, और इसी को एक चैप्टर बना के तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सॉल्व कर लेना, जो नहीं बने पूछ लेना, ठीक है। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ओके। देखो फुट क्यों कहते हैं, उसका कारण है, देखो तुम जब खड़े होते हो सीधा, तो तुम्हारा पैर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। यस सर। तो मान लो ये मेरा सर एक पॉइंट है, तो मैं परपेंडिकुलर खड़ा हूं, तो मेरा पैर कहीं ना कहीं तो है। तो मेरा पैर का अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ माय फीट। यस तो वैसे ही देखो, अब देखो ये पॉइंट है P x1 y1, ठीक है। ये लाइन हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर, देखो ये कहीं ना कहीं जाके मीट किया, मान लेते हैं ये पॉइंट xy है, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन L, माइनस a by b। यस सर। What is the slope of PQ? Tell me. इतना टाइम लोगे, y माइनस y1। यस सर, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा ना। वही तो सर, उससे भी निकाल AB। वो भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो XY पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर, वो इक्वेशन। तो AX प्लस BY इज हाउ मच, माइनस C। यस सर। अब देखो PQ इज परपेंडिकुलर टू L, तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ L शुड बी -1। यस सर। अब ये अगर -1 है, अब एक बात बताओ, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इनटू माइनस ऑफ a बाई b इज इक्वल टू -1, लिखोगे। लिखेंगे। अब x और x1 वाला टर्म एक तरफ ले जाओ, माइनस को काट दो। देखो x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b, कह सकते हैं। यस। यस सर। अब एक छोटा सा इनइक्वालिटी, ये तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, देखो a2 बाई b2, और ये अगर an बाई bn अगर होता है, तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज a1 b1 प्लस a2 b2 एंड सो ऑन टिल an bn बाय b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। देखो ऐसा लिखते हैं, हाँ सर। पढ़े तो नहीं है लेकिन पढ़े नहीं हो क्या बात कर रहे हो। बोला। देखो ये सिंपल सा एक इनइक्वालिटी होता है,
तो अब देखो यहाँ पे a1 की जगह x माइनस x1 है, b1 की जगह a है। तो इसी प्रिंसिपल से हम क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस x1 by a is equal to y minus y1 by b is a times of x minus x1 b times of y minus y1 by a square plus b square लिख सकते हो। अच्छा सर समझ गए हो कैसे आया a1 by a1। अब देखो x माइनस x1 by a is equal to y minus y1 by b। अब देखो ध्यान से, देखो ax plus by माइनस ax1 माइनस ऑफ by1 by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। मैंने इसको ब्रेकअप कर दिया मल्टीप्लाई करके। यस सर। यस अब बताओ ax प्लस by क्या है, देखो यहां से माइनस माइनस सी यहां रिप्लेस कर दो, तो x माइनस x1 by a इज इक्वल टू y माइनस y1 by b, तो दैट इज माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्या ये आता है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये s1 है? तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का देखो सीधा सा, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज माइनस ऑफ s1 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला स्ट्रेट अवे। देखो ये समझ में आया बच्चे? आ गया सर। लिख लो, लिखने का भी काम करो और सीधा याद रखना इसको। डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसका। हाँ डायरेक्ट। अब तुमको थोड़ी बोलेगा, देखो जेई एडवांस में ये कभी नहीं बोलेगा कि तुम बेटा इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। हाँ सर वो तो ठीक है। हाँ किसी बड़े क्वेश्चन में ये छोटा सा हिस्सा होगा, नेग्लिजिबल पार्ट। ठीक है। हाँ तुम्हारा स्कूल में भले क्वेश्चन आता होगा ऐसा कि मान लो मैंने एक लाइन दिया से x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट से 5,6 ऑन दिस लाइन। देखो अप्लाई करना भी दिखा दे रहा हूं, स्कूल में ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो देखो लेट द फुट बी xy, देखो सीधा ये अप्लाई करो, तो x माइनस 5 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x यहां कितना है 1, देखो y माइनस 6 बाई 2, तो दैट इज माइनस ऑफ, अब s1 निकालो, तो देखो 5 प्लस 6 इंटू 2 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5, तो देखो ये कितना हुआ 9 प्लस 5 14, तो माइनस ऑफ 14 बाई 5। देखो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो x कितना आया बताओ, देखो 5 माइनस 14 बाई 5, तो 25 माइनस 14 यानी 11 बाई 5। देखो y कितना हुआ 6 माइनस 28 बाई 5, तो 6 इंटू 5 30, तो ये हो गया 2 बाई 5। तो देखो 11 बाई 5 कमा 2 बाई 5 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो डायरेक्ट आ जाता है। यहां तक लिख लियो। Yes, sir. यस सर। और समझ में आया ना अप्लाई कैसे करना है? यस सर। मैंने एकदम छोटा सा ही क्वेश्चन लिया, मतलब जैसे स्कूल में पूछेगा तो यही क्वेश्चन तुम एक पेज में सॉल्व करते हो, लेकिन एक पेज का जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट इन अ लाइन। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q, देखो दो तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हम यहां से दिखा रहे हैं, देखो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके ऑफ P फ्रॉम L, तो दिस इज एक्चुअली x माइनस x1 का होल स्क्वायर और y माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर, क्यों यही ना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ सर।
अब बताओ यहां से x माइनस x1 क्या हुआ, माइनस a इंटू s1 by a square. डिवाइडेड और इसका होल स्क्वायर, ये हो Yes, गया sir. माइनस ऑफ bs1 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड होल रूट ओवर, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. देखो s1 स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा, तो Yes. मॉड्यूलस ऑफ s1 हो गया। अब रूट के अंदर क्या बचेगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ है ना। हाँ सर। देखो एक फैक्टर यहां से कट जाएगा, तो ये मॉड्यूलस ऑफ s1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर हुआ। अब s1 क्या है, देखो ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड्यूलस, यही ना s1 हुआ, बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यूज करते हैं, तो देखो डिस्टेंस आसानी से आता है। हाँ सर, ये Yes, फॉर्मूला देखे हैं सर। लेकिन देखो ये एक डिफरेंट मेथड है, बुक में कैसे भी निकालता है, लेकिन हम ऐसे ही निकाल देते हैं। इसमें बस फॉर्मूला याद था, मतलब डेरिवेशन नहीं याद। तो अब तो क्लियर हो गया ना। देखो डेरिवेशन हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो भी किसी क्वेश्चन में यूज होगा, याद रखो। ये यूज होगा कहां जाके मालूम है, प्लेन का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगा आगे चल के। स्ट्रेट लाइन में तो यूज, प्लेन अरे बोर्ड क्या है, प्लेन है ना यार। यस। रियल लाइफ में क्या चीज है, रियल लाइफ तो 3D ना है, उसी 3D का ना 2D वर्जन तुम अभी पढ़ रहे हो। देखो जो चीज, जैसे देखो ये हाथ देखो प्लेन है, बोर्ड देखो प्लेन है, Yes. लेकिन अगर इसको ऐसे घुमा दो तब तुमको एक लाइन दिखेगा। Yes. तो जो चीज 3D में प्लेन है 2D में वही लाइन है। तो ऐसा मत सोचना कि इंडिपेंडेंट है हर चीज, इसीलिए बोलते हैं कि 11th इज योर बेस। चलो मिटाएं इसको। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो इसी फंडा को हम इस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जरा ऐसे सोचो, ये तुम्हारा एक लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो दूसरा एक पैरेलल लाइन मैंने लिया इसका, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो देखो जाहिर सा बात है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का भी अगर जरूरत हो, ये मान लो डिस्टेंस d है, तो ध्यान से देखो इसी पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस मान लो pr। देखो क्या हम कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू pr माइनस ऑफ pq, कहेंगे Yes, कि नहीं। sir. अब देखो Yes. pr तो अभी अभी सिखाया, क्या लिखोगे, ax1 प्लस by1 प्लस c2, By under root a square plus b वो square. जो नीचे है वो दोनों में रहेगा, हाँ सर। Yes, sir. ऊपर होगा ही ना, माइनस होगा। हाँ। तो क्या ये d तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ c2 माइनस c1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, देखो ये होता है बच्चे। हाँ Yes सर। sir. तो अगर ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, T2 minus C2 Modulus of by C2 by C2 square plus D square. सर ये फिर से एक बार बता दीजिए ना, देखो कहाँ नहीं समझ में आया बताओ। यही वाला। ये pr क्या लिखेंगे, देखो ये पहला लाइन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ ये तो आ गया। अच्छा अब बताओ pr क्या लिखोगे, ax1 प्लस by1 प्लस c2 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसे लिखा मैंने, हाँ हाँ हाँ। माइनस। अब देखो pq क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। यस सर। सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या ये नहीं आता है, मॉड्यूलस इसलिए डाला है क्योंकि यहां मैंने दोनों ऊपर लिया है, ठीक है, दोनों लाइन से ऊपर ना है p, तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव ही रखा है। नीचे रखोगे तो उल्टा कर देंगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हाँ लिख रहे हैं सर। लिखो। रुको, एक दो सवाल तुम लोग बनाओ एलिमेंट्री। एक्चुअली एलिमेंट्री क्वेश्चन हम दिखाते नहीं है, इसीलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम लोग तो कर ही सकते हो। रेडी? सर एक बार लिख रहे हैं सर थोड़ा सा। सर क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले लिखने दो लोगों को। यस सर लिख लिया। दिखा दीजिए सर। लिखो, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन x plus y equal to 4 that lie at unit distance from the line 4x plus 3y minus 10 equal to 0. देखो, ये लाइन के ऊपर वो पॉइंट्स निकालो जो इस गिवन लाइन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये लिखो, यूनिक डिस्टेंस बोला है। यूनिट 1। क्या सुन लेता है तुम अक्षत? यूनिट डिस्टेंस बोल रहा है, लिखो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ्स drawn from the points plus minus root over of a square minus b square comma 0. ठीक है, to the line x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. ठीक है, देखो तुम्हें करना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बार निकालोगे किससे? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा 0 से इस लाइन, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई करोगे, वो प्रोडक्ट चाहिए। और याद रखो वो बहुत सिंपल वैल्यू आएगा। ठीक है, तीसरा सवाल लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर, देखो ये दो साइड्स है। ठीक है, ये सब एलिमेंट्री क्वेश्चन एक्चुअली हम नहीं दिखा के तुमसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला आगे कौन सा लिखो। 3, -7, 11 है? हाँ, वेरी गुड। आगे लिखो, फोर्थ वाले में फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P -3, 5 ऑन द लाइन x minus y plus 2 equal to 0. देखो सीधा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, और पांचवा एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। देखो, कंसिडर द लाइन 3x cos theta plus 4y sin theta minus 12 equal to 0. minus 12 equal to 0. Find the locus of, find the locus of foot of perpendicular dropped from origin onto this line. ठीक है, देखो where theta is a variable parameter, देखो थीटा जैसे जैसे चेंज होगा लाइन चेंज होगा। समझ में आ रहा बात? देखो
ये मान लो थीटा का एक वैल्यू के लिए लाइन ऐसा है। अब ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो देखो इसका फीट यहां है। देखो लाइन जैसे ही चेंज होगा, अब देखो ये फीट बदल गया, देखो यहां पहुंच गया। यस तो सर। ये जो फीट है ना, इसका लोकस चाहिए। ठीक है, अच्छा पहला वाला का आंसर सब लोग का आ गया बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया, इतना कंफ्यूज क्यों है? अरे अल्फा बीटा इसके ऊपर पॉइंट मान लो ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो अल्फा बीटा अगर पॉइंट है तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन है। यानी बीटा कितना हुआ बताओ, 4 माइनस अल्फा। तो इन द पॉइंट इज अल्फा कमा 4 माइनस अल्फा। अब देखो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस यानी 4 इंटू अल्फा प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस अल्फा और माइनस 10 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट हाँ ओवर एंड दैट इज सर। इक्वल टू 1। सीधा सा बात है। हाँ सर। अब देखो 12 माइनस 10 कितना हुआ, 2, 2 और ये 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा यानी प्लस अल्फा, बाय तो दिस 5। इज इक्वल टू 5। हाँ इज इक्वल टू इधर 5। मल्टीप्लाई, हाँ तो सर। अल्फा प्लस 2 या तो 5 होना चाहिए या माइनस 5, तो हाँ। अल्फा 3 हो गया माइनस 7 हो गया। अब देखो अल्फा यहां पुट करो तो 4 माइनस 3 1 हो गया और 4 प्लस 7 11 हो गया। तो द पॉइंट हैज टू बी 3 कमा 1 और माइनस 7 कमा 11। देखो दो पॉइंट्स पॉसिबल है। सर ये स्क्वायर का एरिया हाफ होगा। स्क्वायर का एरिया, हाँ बिल्कुल सही। हैफर्डली नहीं करो बच्चा, सर एक दो वो तीन चार सीरियली करो। सर नहीं हाँ लिख इज पाएगा, एक दो क्वेश्चन नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाए हो? देखो हम तो सर आराम से डिक्टेट कर रहे हैं, फिर तुम लिखने का क्या है? देखो ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, सुन लो, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ दी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस चाहिए। ठीक है, अब तो समझ में आया। यस चलो सर। निकालो, निकालो सेकंड वाला, बताओ कितना आता है। थर्ड तो बहुत इजी है, थर्ड फोर्थ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला वाला समझ में आया। यस सर। Yes, sir. जल्दी निकालो सेकंड वाला भी, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यू विल फाइंड द फर्स्ट डिस्टेंस, देखो प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा 0 से, ठीक है, दूसरा माइनस से, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है सही से, और आंसर एकदम सिंपल सा आएगा, याद रखो।
Did you get the perpendiculars, product of perpendiculars? किसी का भी नहीं आया? कर भी रहे हो कि नहीं, खाली चुपचाप बैठे हो? कर सर, बड़ा सा एक्सप्रेशन आया सर, सिंपलीफाई कर। देखो आंसर बड़ा सिंपल आएगा, आंसर बहुत सिंपल आएगा। देखो, why don't you first take LCM of this bx cos theta plus ay sin theta minus ab equal to 0। देखो ये मेरा लाइन का इक्वेशन हो गया। अब पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 हम कह रहे हैं, तो देखो प्लस रूट ओवर ऑफ दिस पुट करोगे, ठीक है? तो देखो b cos theta इंटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab का मॉड्यूलस बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो क्या ये लिखेंगे? देखो कैलकुलेशन भी एक पार्ट है कोऑर्डिनेट का, जिसमें तुमको सही तरीके से कैलकुलेशन करना है। देखो दूसरा डिस्टेंस ये हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर। हाँ B बिल्कुल square? सही आया, वेरी गुड। देखो ये आया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो P1 इंटू P2 इज एक्चुअली हाउ मच? देखो b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो यही ना आया? देखो हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर वो P1 में मॉडुलस में कैसे लिख दिए? क्यों? मॉड्यूलस ही ना होता है डिस्टेंस बच्चे। हाँ सर। x की जगह ये पॉइंट पुट किया प्लस रूट ओवर ऑफ दिस, y की जगह 0 पुट किया तो ये 0 हो गया। तो S1 कैसे लिखोगे? ऐसे ही नहीं लिखोगे। अच्छा वो जो पॉइंट है वो भी इसी में लाई कर रहा था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी क्या सिखाया? हाँ वही ax मॉडुलस ऑफ S1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ। तो a यहाँ कितना है? b cos थीटा, b कितना है? a sin थीटा। देखो इसे अप्लाई करने के लिए ही तो दिया। अब बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, देखो ये आया, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और ये मत भूलो कि ये पूरे के बाहर मॉड है, ठीक है? मैंने मॉड के अंदर वाले को ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है? देखो b स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इज हाउ मच? a स्क्वायर कॉमन माइनस a स्क्वायर कॉमन ले आओ तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुआ, तो माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सीधा आ गया। अब मॉड देखो स्क्वायर सब पॉजिटिव है तो माइनस पूरा हट जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या है? बी स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर लेंथ्स इज हाउ मच? बी स्क्वायर। देखो कहीं पे नहीं समझ में आया तो बताओ। देखो समझ में आया बच्चे? यस यस सर। ओके, लिखना हो गया? तीसरा का हाफ होगा 1/2। हाँ बिल्कुल सही, हाफ होगा। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? देखो 2 - 1 यानी ये कितना हो गया? 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो देखो ये डिस्टेंस हो गया 1/√2। तो अगर स्क्वायर बनाएंगे तो नेचुरली देखो 1/√2 इस स्क्वायर का साइड होगा क्यों? यस सर। तो 1/√2 into 1/√2 is how much? Half. So area of the square formed by these two parallel lines will be half. Correct? देखो मैंने ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए दिया है, ठीक है? ताकि एटलीस्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन में तुम लोग ना फंसो। मिटा दें इसको, P1 P2 वाला। यस अब देखो फोर्थ भी सीधा इमेज का फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन है। सॉरी इमेज बोल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो x - -3 x + 3 by 1 इक्वल टू y - 5 by -1 इक्वल टू माइनस ऑफ। अब S1 कैलकुलेट करो तो देखो कितना हुआ? -3 - 5 + 2 यानी कितना हुआ? -8 + 2 -6 और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 यानी 3 हो गया। तो देखो x आ गया 0 और y आ गया 2। तो 0, 2 will be the foot of perpendicular dropped from this point onto this line. Correct? देखो this is certainly faster than any conventional method. यस यस अब देखो इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो मान लो ये आता है एक्स वाई ही आता है। हम कहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं? 0 0 से। यस सर। तो x - 0 by 3 cos theta is equal to y - 0 by 4 sin theta is equal to minus of। अब S1 क्या होगा बोलो? ओरली बताओ। देखो 0 यहां पे भी डालो, यहां पे भी डालो तो -12 आ गया और डिवाइडेड बाय 3 cos थीटा का स्क्वायर यानी 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा। देखो क्या ये लिख सकते हैं? यस सो दिस इज एक्चुअली 12 बाय, अब ध्यान देना मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं या छोड़ दो, मैं लिख के दे रहा हूं 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा। देखो इसमें कोई समस्या? नो सर। अब जरा यहां ध्यान देना। देखो ये इक्वेशन से देखो मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है तभी लोकस आएगा। समझ में आया बात? तो अब यहीं पे देखो साइन थीटा इधर लाया तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा हो गया। तो दैट इज 3y by 4x। देखो ये मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है?
x is equal to 3 into 12 यानी 36 cos theta divided by 9 cos square theta और प्लस 16 sin square theta। देखो क्या ये लिख सकते हैं? अब एक काम करो, ऊपर नीचे cos square theta से डिवाइड कर लो, तो ये 36 टाइम्स ऑफ sec theta आएगा और डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 tan square theta। देखो क्या ये लिख सकते हो? आएगा सर। तो x is equal to 36 into root over of 1 plus tan square theta divided by 9 plus 16 tan square theta। देखो क्या ये लिख सकते हो? यस सर। अब देखो tan theta क्या है? 3y by x पुट कर दो, तो अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे बताओ? यहां पे लिख रहे हैं, देखो x is equal to 36 into root over of 1 plus 9y square by 16x square divided by 9 plus 16 into 9y square by 16x square। देखो 16 कट गया यहां से, 9 देखो इसमें से कट गया, तो 4 इंटू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 4x रूट के बाहर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और ये x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहां पे लिख दो x स्क्वायर। ठीक है, देखो x इज दिस मच, देखो 4x कट गया, x इधर से कट गया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। देखो, सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। देखो अब तुमको इंपॉर्टेंस थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि ट्रिगो पहले क्यों पढ़ाया था। यस सर। क्यों? देखो बगैर ट्रिगो के ये सब एलिमिनेशन आगे चल के और कॉम्प्लेक्स होगा। देखो कर पाओगे? तो यू नीड टू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो वहाँ x इज इक्वल टू 36 cos थीटा वाले में किससे डिवाइड किया था ऊपर नीचे? cos स्क्वायर थीटा। ओके, cos डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो समझ में आया बच्चे? यस सर। यस सर। सर रुक जो लिखेंगे। लिख लो। अब बताओ, तुम लोग मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो तुमको क्या दिखता है? अपना रिफ्लेक्शन। हाँ सर। अपना रिफ्लेक्शन से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस तुमने ड्रॉ किया है? वही सर, What are लेफ्ट the- राइट। सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड होता है, जितना और डिस्टेंस मिरर के बीच में होता है उतना अब डबल डिस्टेंस होता है हमारे रिफ्लेक्शन के बीच में। बिल्कुल सही बात है। और हाइट से और होता है। सिमेट्रिक होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अबाउ। हाइट सेम होता है मतलब क्या है? देखो तुम जब खड़े हो तो द लाइन जॉइनिंग you and your image is perpendicular to the surface of the mirror, यस सर। यस सर। and the mirror is equidistant from the object and the image। यस सर। वो सिमेट्रिक होता है इमेज। तो अब देखो ये ही दो काम का बात है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा समझो कि देखो ये फंडा तुम्हारा प्लेन में एक्चुअली आता है ना, क्योंकि मिरर तो एक प्लेन है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको एक लाइन अगर मानते हैं। देखो ये हमारा लाइन है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई भी पॉइंट है p x1 y1। अब देखो इसका इमेज यहां मान लो q में पड़ा, सपोज ये x, y है, तो देखो ये जो r पॉइंट है, r मिड पॉइंट ऑफ pq होगा कि नहीं? यस सर। और
ये परपेंडिकुलर भी होगा। यस सर। तो देखो दो एस्पेक्ट में यहां पे कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ पी क्यू इनटू स्लोप ऑफ एल -1 होना चाहिए, ये पहला ऑब्जर्वेशन। यस सर। यस सर। और पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। देखो ये दो ऑब्जर्वेशन तो इमेज के लिए सेटिस्फाई करेगा। यस अब बताओ आर का, आर यानी मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स x प्लस x1 बाई टू y प्लस y1, ये लिखेंगे। देखो दिस पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस लाइन्स इक्वेशन। यस सर। क्यों? ये उसी लाइन के ऊपर ना पॉइंट है। तो हाँ देखो सर। a इंटू एक्स प्लस x1 बाई टू प्लस b इंटू वाई प्लस y1 बाई टू और प्लस c इक्वल टू 0 आया। अब एलसीएम ले लो, तो देखो यहां से क्या लिखोगे, ax प्लस by इज माइनस ऑफ ax1 माइनस ऑफ by1 माइनस 2c। देखो ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। अब मैं स्लोप वाला क्राइटेरिया लगाता हूं। तो देखो स्लोप वाला, क्या बोल रहे हो? सर इसमें पिछले वाला कंसेप्ट यूज होगा क्या? हाँ बिल्कुल। देखो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इंटू माइनस ऑफ a बाई b इज इक्वल टू -1। देखो ये लिखेंगे, लिख देंगे सर। तो यहां से लिखोगे, देखो x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, देखो इसके बराबर होगा। हो जाएगा। अब सेम फंडा a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 में जो हमने लगाया था वो यहां लगाओ। तो देखो x माइनस x1 बाई a is equal to y minus y1 by b is equal to a into x minus x1, ठीक है, प्लस b into y minus y1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। अब बताओ ये हो गया ax प्लस by माइनस ऑफ ax1 माइनस ऑफ by1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हुआ कि नहीं? हो जाएगा ये। अब यहां से ax प्लस by पुट कर दो, तो देखो इसी में माइनस ax1 माइनस by1 कर दो, तो क्या ये -2 टाइम्स नहीं हो गया? यस सर। यस सर। ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्या ये s1 है? S1 है। यस सर। यस सर। तो देखो इमेज के लिए ये सीधा सा फॉर्मूला बन गया। देखो -2 टाइम्स ऑफ s1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो जैसे तुमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाया, देखो इमेज में खाली बस एक 2 टाइम्स हो गया, और कोई चेंज हुआ? अंडर रूट हट गया। अंडर रूट वहां भी नहीं था बच्चे, वो तुम उसमें दूसरा यस अंडर रूट लिया था। परपेंडिकुलर सर डिस्टेंस तो में ना। सर इसमें ये अरे x माइनस x1 क्यों ले लिया था? x तो नीचे वाला ना पॉइंट। तो हम अपने आप थोड़ी लिए हैं, देखो जो कैलकुलेशन करके आया स्लोप कैसे लिखोगे बताओ? सर मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे लिखोगे बोलो ना? हाँ वो तो लिख सकते हैं वैसे। तो वो लिख सकते हैं, तो मैंने वही ना यूज किया है। नहीं वो वाला नहीं समझ में आया। x माइनस x1 बाई a है ना, वो इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस। क्या दिस इक्वल टू दिस कैसे आया, ये नहीं समझ में आया? मतलब पिछला वाला में वो लाइन से ना पॉइंट लिए थे। अभी भी तो लाइन से ही लिया है पॉइंट। ये देखो पहले कैलकुलेट किया ना यहाँ। अच्छा अब वो लाइन के लिए वो बन गया। अच्छा ठीक है सर। ध्यान से देखो, अब हर केस में एक ही चीज थोड़ी होगा।
अभी भी समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारा? यस सर। अब देखो एग्जाम्पल छोटा सा लेके दिखा रहा हूं। अब देखो -1 2 का अगर मिरर इमेज अगर मुझे निकालना है इसके अबाउट, ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला खाली अप्लाई करके बता रहा हूं, इसका एप्लीकेशन तो और बहुत सारा चीज है। तो देखो इसका इमेज निकालना है, तो देखो x1 y1 ये हो गया, सीधा सा बात है, xy इज योर इमेज, रिमेंबर। तो x माइनस माइनस 1 x प्लस 1 बाई 2, y माइनस 2 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। अब देखो s1 ओरली कैलकुलेट करो, देखो -2 -6 -8 प्लस 4 यानी कितना हुआ -4, और ये कितना हुआ 9 प्लस 4 13। तो देखो ये 8 बाई 13 आता है। यस अब बताओ x कितना हुआ, देखो x प्लस 1 बाई 2 इज 8 बाई 13, तो देखो 16 बाई 3 बाई 13, करेक्ट। y कितना है बोलो? y से बता रहे हैं। 2/13। हाँ सर 2/13। देखो इमेज कितना सेकंड लगता है निकलने में? क्या 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा? नहीं सर, उतना ही लगेगा। ठीक है। हाँ ये मत सोचना कि क्वेश्चन तुमको ऐसे पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझना पड़ेगा कि मुझे इमेज बोला है, निकालने का जरूरत है। हाँ लेकिन उससे पहले कई कॉन्सेप्ट है, अभी वो और थोड़ा बताना पड़ेगा। हाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं आज, इससे पहले कि तुम लोग भाग जाओ। बता दीजिए सर। इसको मिटा दें? यस ओके देखो अगर मैंने लाइन लिया y इक्वल टू एक्स, ठीक है, देखो ये मेरा लाइन है y इक्वल टू एक्स, ऑलराइट। तो y इक्वल टू एक्स यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे। यस अब यहां देखो अगर कोई पॉइंट अल्फा बीटा है, इसका रिफ्लेक्शन निकालना, तो देखो x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 is y minus beta by -1 is -2 times of। अब यहां पे लिखेंगे अल्फा माइनस डिवाइडेड बाय 2 यानी ये बीटा माइनस अल्फा हो गया। तो बताओ x कितना आया? बीटा। बीटा माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा माइनस बीटा, तो y कितना आया? अल्फा। तो देखो इसका इमेज ये पॉइंट Q देखो बीटा कमा अल्फा है, देखो कुछ हाँ सर। समझ में आ रहा है? देखो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये देख के तुमको समझना पड़ेगा। तो अब मान लो कहीं पे मैंने लिखा 1 कमा π/2 और π/2 1 लिखा, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। हाँ सर। यस याद रहेगा? तो y इक्वल टू x के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेते हो तो x बिकम्स y, y बिकम्स x। लॉग में जो ग्राफ बनवाया था ना सर, उसमें बताया था कि x इज इक्वल टू y के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे सर। यस 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 ठीक है, चलो आज भी स्कूल है तुम लोग का? नो सर किसी का भी है?